हाँ 11th क्लास। देखो जी, एक तो सारे बच्चे प्रेजेंट हो और रोज़ व्यू देखो। मैं देख रही हूँ बच्चों के व्यू नहीं आ रहे, सबके आराम से बैठे तुम मज़े में। आज देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के 3 समीकरण है हमारे पास कि अगर किसी वस्तु की कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसका शुरुआती वेग, प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी। प्रारंभिक वेग बराबर u है। कब? जब t बराबर 0 है, समय 0 है। जब समय t होता है तो उस समय तब वेग क्या हो जाता है, उसका बढ़ के वेलोसिटी v हो जाता है। माना उसका त्वरण एक्सेलरेशन a है, तो गति के 3 समीकरण है हमारे पास। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इनको सिद्ध करना आता है कि तुम्हें तो समीकरण ही नहीं याद होते, इनको सिद्ध कैसे करना है। तो देखो ग्राफिकल मेथड यहाँ पे सिंपल मेथड से नहीं, ग्राफिकल मेथड से होते हैं 11th में। देखो हमने मान लिया कि माना हमने समय को, मैंने तुम्हें पहले बताया है, जो समय और वेग में ग्राफ खींचते हैं, टाइम वेलोसिटी में जो ग्राफ खींचते हैं, उसका जो ढाल है, स्लोप, वो एक्सेलरेशन को दिखाता है। कि समय को अगर हम एक्स एक्सिस में ले लें और वेलोसिटी को वाई एक्सिस में ले लें, तो उसका जो ढाल है, यानी जो सीधी रेखा आई, इसका ढाल जो आएगा वो क्या दिखाएगा, त्वरण को दिखाएगा। ये नियम है कि एक्सेलरेशन को दिखाएगा। तो समय वेग ग्राफ का जो सीधी रेखा का ढाल है वो क्या दिखाएगा, त्वरण को। अब देखो क्या हो जाएगा, इसलिए पहला समीकरण देखो, पहला समीकरण त्वरण यानी एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया, रेखा बी ए का ढाल या स्लोप। अब बी ए कौन सी है, ये स्लोप निकालने के लिए बच्चों ये समझो आगे तक जा रही है। इसके कोई 2 पॉइंट ले लिए, एक यहाँ पे ले लिया हमने, एक यहाँ पे ले लिया, यहाँ से खींचा और यहाँ मिलाया, तो स्लोप क्या होगा, ये अपॉन ये। तो रेखा बी ए का ढाल क्या हो जाएगा, बराबर ए सी अपॉन सी बी, है ना। इस बी ए का ढाल क्या हो जाएगा, इस बी ए रेखा पे, सीधी रेखा पे, किसी भी रेखा का ढाल सीधी रेखा पे 2 पॉइंट ले लिए, यू मिलाया और यू मिला दिया। तो उसी तरह से समझो बी ए का ढाल क्या हो गया, ए सी अपॉन सी बी। ठीक है। तो ये ढाल क्या दिखाता है, समय वेग ग्राफ में ढाल क्या दिखाता है, त्वरण, एक्सेलरेशन। तो ये हो गया। अब ए सी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी बराबर हम लिख सकते हैं, ए सी कैसे निकलेगा, इस पूरे डी ए में से डी सी हटा देंगे, पूरे डी ए माइनस डी सी, डी ए माइनस डी सी। ठीक है, डी ए माइनस डी सी बराबर ए सी अपॉन सी बी, वैसे रहने दो। अब डी ए माइनस डी सी क्या हुआ, डी ए है वी ला, ये डी ए है फाइनल वेलोसिटी v, और डी सी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u। तो क्या हो जाएगा, डी ए माइनस डी सी वी माइनस यू अपॉन सी बी क्या है, टाइम टी है, टी समय में v माइनस यू अपॉन टी। ये बराबर क्या आया, त्वरण a। ठीक है, तो a बराबर इतना आ गया, इसलिए a, ये t है, इसलिए ए टी बराबर आ जाएगा v माइनस यू, या हमारे पास क्या आ गया, ये u इधर ले जाओ, v बराबर u प्लस ए टी। कितना आ गया समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और ये डिराइव हो गया पहला समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ a एक्सेलरेशन त्वरण है, t समय है, u इनिशियल वेलोसिटी है, v अंतिम वेग है। ठीक है। अब देखो दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण। एक नियम तुमने ये भी पढ़ा था, जो मैंने अभी बताया था तुम्हें व्हाट्सएप वगैरह में, कि जो समय और वेग ग्राफ है उसमें क्या है, चली गई दूरी, कोई वस्तु टी समय में कितनी दूरी चलती है, कितनी डिस्टेंस चल रही है, वो क्या होगा, समय वेग ग्राफ में जो रेखा है, समय और वेग ग्राफ में जो वस्तु चल रही है उसके लिए ग्राफ क्या है, सीधी रेखा। वो सीधी रेखा जितना एरिया घेरेगी उतनी दूरी वो चलेगी। तो क्या हो गया, वस्तु द्वारा चली दूरी, तो चली
दूरी डिस्टेंस बराबर क्या होगा, बी ए रेखा, ये घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी कितना हुआ, ये कौन सी आकृति है, समलंब। समलंब किसका क्षेत्रफल, समलंब यानी बी ए सी डी ओ, इस ये पूरा एरिया। तो कितना होगा, समलंब बी ए सी डी ओ बी, मतलब ये बी ए सी डी ओ बी, ये क्षेत्रफल समलंब, इसका क्षेत्रफल एरिया। अब समलंब का क्षेत्रफल तुम्हें मालूम क्या होता है, ये समलंब यानी चली गई दूरी क्या है, इस रेखा के नीचे जितना एरिया उसने घेरा है। अब ये एरिया दो चीज़ों से मिलके बना है, तुम देख रहे हो, हम इसको बांट सकते हैं, एक ये वाला ट्राइंगल प्लस एक ये वाला रेक्टेंगल। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, इस आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, बराबर एरिया, समलंब के एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज किसका, ए बी सी, चित्र में देख लेना, ए बी सी, ये ऊपर वाला ए बी सी प्लस क्षेत्रफल एरिया किसका, ये वाला बी सी डी ओ, बी सी डी ओ नीचे वाला रेक्टेंगल, इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस आधार यानी बी सी, चित्र में देख लेना, इंटू हाइट ए सी, 1/2 बी सी इंटू ए सी। अब क्षेत्रफल बी सी डी ओ, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी ओ डी इंटू डी सी, प्लस में आएगा, ये प्लस में, ठीक है, दिख रहा है भाई, ये दोनों का क्षेत्रफल। अब क्या होगा, 1/2 बी सी, बी सी क्या है बच्चों, बी सी, ये बी सी ये है, ये समय टी है, बी सी ये टी है, 1/2 टी इंटू ए सी क्या है, ए सी ये वाला है, ए सी कितना है, पूरा वी और माइनस यू, ए सी इतना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा वी माइनस यू इतना आ जाएगा ए सी, 1/2 टी इंटू वी माइनस यू प्लस ओ डी इंटू डी सी क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, टी इंटू ये यू, टी इंटू यू। अब देखो चली दूरी यानी एस लिख दो इसको, एस बराबर ये कितना आ गया, यू टी, यू टी प्लस हाफ ये टी इंटू बी माइनस यू, बी माइनस यू, बी माइनस यू क्या हुआ, इस समीकरण से बी माइनस यू बराबर ए टी है, बी माइनस यू की जगह हाफ टी, बी माइनस यू की जगह क्या रख दो, ए टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस, ये फाइनल सूत्र आ गया। अगला फॉर्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ टी बी माइनस यू की जगह ए टी रख दिया, हाफ ए टी स्क्वायर हो गई। तीसरा फॉर्मूला देखो, तीसरा भी उसी तरह से है, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें क्या आ जाएगा, उसी तरह से आ जाएगा, वस्तु द्वारा टी समय में चली दूरी, उसी तरह से देखो एक बार, टी समय में चली दूरी एस बराबर कितना आ जाएगा, समलंब का क्षेत्रफल, उसी तरह से समलंब का क्षेत्रफल, वही समलंब। अब समलंब का क्षेत्रफल, समलंब कौन सा है, वही वाला, ये वाला समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, इस पूरे का क्षेत्रफल, ये दो पैरेलल साइड है, ये साइड ये प्लस ये, ठीक है, गुणा गए ये ऊंचाई, तो कितना आ जाएगा समलंब का क्षेत्रफल, यानी ये प्लस ये, तो क्या हुआ, यू प्लस वी, समलंब का क्षेत्रफल बराबर यू प्लस वी, समांतर भुजाओं का योग गुणा गए उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये प्लस ये गुणा गए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी है, टी, यू प्लस वी इंटू टी। अब कितना हो जाएगा, टी बराबर रख दो, टी का मान क्या था, ये पहले वाले इक्वेशन से
ये टी बराबर पहली वाले से जो निकल चुका है टी बराबर वी माइनस यू अपॉन ए, तो टी की जगह रख दो वी माइनस यू अपॉन ए, ये टी की जगह रख दिया और यहाँ u प्लस वी, ठीक है, बराबर ये दूरी आ रही है s। अब क्या हो जाएगा 1/2 भी होता है, 1/2 भी होता है, 1/2 और 1/2, ठीक है। अब ये क्या देखो 2a और s यहाँ गुणा हो जाएगा 2a s बराबर u v प्लस यू v माइनस यू, a प्लस बी a माइनस बी, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर उधर ले जाओ, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर उधर चला जाएगा यू स्क्वायर प्लस में, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2as, ये थर्ड समीकरण आ गया। तीसरी इक्वेशन आ गई v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इनको डिराइव कर लेना।